बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर सदगुरु कबीर भजन। भजनवा कैलेरी, भजनवा कैलेरी, चामय तेरी पुतरी भजनवा कैलेरी। हाँ, भजनवा कैलेरी। हाँ, ये चांद की पुतरिया को साहेब चेतावनी देते हैं। ये चांद की पुतरिया में ही जीव आत्मा प्रवेश हो करके कैसे चेतावनी देते हैं इस आत्मा को, तो सुनिए बहुत ही सुंदर भजन और बहुत सुंदर विस्तारों से इस भजन का अर्थ दिया जाएगा। हाँ, चांद की पुत्री के बारे में, हाँ कैसे कठपुतरी हाँ को साहब संबोधन करते हैं। पुतरिया के बारे में बहुत सुंदर मार्मिक अर्थ दिया जाएगा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और भ्रम दूर करने वाला ऐसा सुंदर अर्थ दिया जाएगा। भजनवा कैलेरी, भजनवा कैलेरी, चमय केरी पुतरी भजनवा कैलेरी। चामय केरे गैया बछुला, चामय केरे दूध जय जय, चामय केरे दूध। चामय चामय का बैठो दुहैये, तो चमड़े पीगा दूध है। भजनवा कैलेरी, भजनवा कैलेरी, और चामय केरी पुतरी भजनवा कैलेरी। चामय केरे गैया बछुला, और चामय केरे दूध जय जय, चामय केरे दूध। और चामय चाम का बैठो दुहैये, तो चमरे पीगा दूध है। भजनवा कैलेरी, भजनवा कैलेरी, चामय केरी पुतरिया भजनवा कैलेरी। अरे चामय केरे हाथी घोड़ा, चामय केरे हाथी घोड़ा, चामय केरे हाथी घोड़ा, और चामय केरे ऊंट जय जय, चामय केरे ऊंट। और चामय चाम का मढ़ो नगाड़ा, और बाजत चारों खूंट। भजनवा कैलेरी, भजनवा कैलेरी, चामय केरी पुतरी भजनवा कैलेरी। चामय केरी पुतरी अमुख मादा बे है पान जय जय, अरे मुख मादा बे हवे पान। चावल केरी ओढ़े ओढ़निया, तो वह कहे बड़ा
भजनवा कैलेरी भजनवा कैलेरी और चाम केरी उतरी भजनवा कैलेरी चाम के रे राजा रैयत चाम के रे राजा रैयत चाम के रे राजा रैयत चाम के रे वजीर जय जय चाम के रे वजीर चाम केरी सारी दुनिया और कही गए हैं साहेब कबीर भजनवा कैलेरी भजनवा कैलेरी चाम केरी पुत्री भजनवा कैलेरी। हाँ वो सुनिए, बहुत ही सुंदर भजनवा कैलेरी चाम की पुतरिया के बारे में सदगुरु कैसा सुंदर इसका अर्थ सुनिए, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक भ्रम को दूर करने वाला। हाँ, कैसी चाम के पुतरिया को सदगुरु कबीर साहब चिताते हैं। सदगुरु की बारी अनमोल बारी है जिसका कोई मूल नहीं है। हाँ तो सुनिए, भजनवा कैलेरी भजन करने के लिए इसे चाम रूपी जो चमड़े पंचभौतिक शरीर में ये हमारा जीवात्मा प्रवेश है, इसे चाम की पुतरिया को कह रहे हैं कि इस चमड़ा का शरीर पा करके तू भजनवा कैले। हाँ, इस चमड़े के पुतली के सुंदरता का सौंदर्य को देख करके जो है मत भूल जा भजन करने के लिए। हाँ, ये थोड़े दिन की है जिंदगानी और थोड़े दिन की है चमड़ा की निशानी। इस चमड़ा की निशानी को हेरते रहोगे, देखते रहोगे तो चमड़ा भी चला जाएगा और शरीर भी चला जाएगा, आत्मा भी चले जाएगी, संसार से जीव विदा हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब चेतावनी देते हैं, भजनवा कर लो, भजनवा कर लो। भजन करने के लिए अवसर मिला है। हे चांद की पुतरिया, ये मानो चोला पा करके भजन कर लो। चामे के रे गैया बछला, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चाम के रे गैया बछला, चाम के रे दूध। ये मानव चोला पंचभौतिक शरीर चमड़ा का शरीर प्राप्त हुआ है और चमड़ा का शरीर वो जो है गौ माता भी है, उसका भी चमड़े का शरीर है, वो भी तत्वों का शरीर है। हाँ, तो उसी तत्वों के शरीर से, चमड़े के शरीर से दुग्ध भी निकलता है। माता के भी स्तन से दूध निकलता है और गौ माता की भी दूध से स्तन निकलता है। इसलिए उस चमड़े के दूध में मत भूल जाओ। इसलिए कहते हैं कि चामे के रे गैया बछला, चामे के रे दूध। सारा संसार चमड़े का बना हुआ है। हाँ, और इस चमड़े के पालन पोषण करने के लिए हम जो है दूध खाते हैं और नाना प्रकार के जो है स्वादिष्ट भोजन करते रहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि चामे के रे गैया बछला, चामे के रे दूध। चामे से दूध भी बना हुआ है। यदि ये शरीर न हो चमड़ा का तो दूध कहाँ से आएगा। इसलिए झाड़ झरे जैसे गूदा, हाँ, मूत्र झरे जैसे मलमूत्र। तो ये शरीर से मलमूत्र भी झड़ रहा है झरने की तरह और दूध भी निकल रहा है। ये कैसी जो है शरीर अमृतों की खान भी है। मगर सदगुरु कबीर साहब चेतावनी देते हैं, किसी में मत ओधे रहो।
हाँ, चाम का बैठो दुहैया। और उस चाम का दोहने वाला, जो दूध का दोहने वाला है, वो ही चमड़े का बना हुआ है। और चमड़े पीगा दूध। और ये चमड़ा रूपी शरीर, ये मुख से जीव जो है मनुष्य इसी चमड़ा को पी जाता है। चाम रूपी शरीर, चमड़ा का शरीर पा करके यही चमड़े का ऐसे निकला हुआ दूध और चमड़े पी जाता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं चमड़े पीगा दूध, चमड़े पीगा, चमड़े से निकला चमड़े पीगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब चेतावनी देते हैं, किसी मलाई मक्खन घी दूध में मत उधेरो, अपने जीवन का भी सुधार करो। यदि कर्मों का सुधार नहीं हुआ तो मक्खन मलाई दूध खाने से ये जीवन का सुधार होने वाला नहीं है। शरीर को तंदुरुस्त जरूर कर सकते हो, मगर जब तक कर्मों का सुधार नहीं होगा तो कुछ भी सुधार हुआ समझो। हाँ, चामै केरे हाथी घोड़ा, चामै केरे ऊंट। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं चामै केरे हाथी घोड़ा। जो संसार में चामे के हाथी घोड़ा भी बने और चामे के लिए ऊंट भी बने हुए हैं। और चाम का मढ़ो है नगाड़ा, बाजत ही चारा खूंट। एक जो है मानव को चोला पा करके, मानव चोला में जब जीव घुसा है तो ये नगाड़ा बाज रहा है। शरीर रूपी नगाड़ा पर जो होती शरीर का मानव चोला का नगाड़ा बाज रहा है। और चाम का मरो नगाड़ा 12 चार खोर। और ऊंट के चाम का जो है तो नगाड़ा बजता है, जहाँ घम घम की नौटंकियों में आवाज होती है। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं यदि मानव चोवल में जीव ना हो तो इस नगाड़ा को कौन बजाएगा जो घम घम बोलता है। इसलिए मानव चोला में नगाड़ा बजाने वाले को ज्यादा ख्याल करो। बजावन हार ये जीव है, आत्मा है, जो ये शरीर रूपी नगाड़े को बजा रहा है और खा रहा है, खिला रहा है संसार को। हाँ, तो इसको बनाने के लिए साहब प्रेरणा देते हैं, चाम का बनो नगाड़ा बाजत चारा खूंट। ये अगर शरीर रूपी टोले में ये जीवात्मा न हो तो कौन नगाड़ा बजेगा? कई जन नगाड़ा बजने वाला नहीं है। इसलिए बाजे चारा खूंट। जब तक शरीर काया में जीवात्मा प्रवेश है तो संसार के चारों दिशाओं में, चारों खूंटों में, चारों दिशाओं में नगाड़ा घूम घूम कर फिर कर बज रहा है। हाँ, तो ये बाजन हान नगाड़े के लिए ध्यान दीजिए। अरे चाम केरी पूतरिया मुख मादा भी है पान। चामे केरी पुतरी अमुख मादा बे पान। देखिए साहब ने कहा कि चाम केरी पुतरी, जो पुतरिया चाम की पुतरिया होती है, हाँ, कठपुतरी होती है, कठवा की भी होती है, पत्थर की भी होती है, और पंचभौतिक शरीर के मानुष चोला में भी पुतरिया होती है। और वो मुख दाब में पान दाब करके छोट चबाती है और संसार में ठिलाली घूमती फिरती है। तो साहब कहते हैं चामे केरी पुतरी मुख मादा भी पान। अच्छा मैं केरी ओढ़े ओढ़निया तो वह कहे बड़ा गुमान। ये चमड़ा रूपी शरीर ओढ़निया है, जैसे हम चादर ओढ़ लेते हैं सोने में, इसी प्रकार ये शरीर रूपी चादर ओढ़े हुए हैं। और इस शरीर रूपी चादर को जो है बड़ा गुमान है, किसी का सुंदर है, किसी का काला है, किसी को गोरा है, किसी का सांवला है। इस ओढ़निया को शरीर को अच्छा पा करके, बलवान शरीर पा करके बड़ा अभिमान घमंड हो जाता है अपने सुंदरता को, अपनी सुंदरता में। तो कहते हैं चामे केरी ओढ़े ओढ़निया वह का बड़ा गुमान, और अहंकार हो जाता है अपने शरीर को सुंदरता को देख करके। तो ऐसा मत भूलो ये सुंदरता को, शरीर को अच्छा पा करके, क्योंकि अच्छे कर्मों के द्वारा ही शरीर मिला हुआ है।
अच्छे सुकर्म करेंगे तो दोबारा और कहा सुंदर विश्व सुंदर मिल जाए। तो इसका गुमान कर मत करो, इसे सत्कर्म में ही हर जन्म लगाते जाओ। हाँ, चामै के रे राजा रैयत चामै के रे वजीर। साहब कहते हैं कि सारा संसार चामै के रे राजा भी बने हैं और प्रजा भी बनी हुई है, और जो वजीर बादशाह हैं वो सब चामै चाम के हैं, कौन सोने रूपे चांदी के नहीं बने हैं। हाँ, ये पंच भौतिक शरीर के ही सभी बने हुए, पांच तत्वों के। चामै केरी सारी दुनिया कह के साहब कबीर। साहब कहते हैं सारी दुनिया चमड़े के पांच तत्व की सारी दुनिया बनी हुई कह के साहब कबीर। और इस चमड़े के शरीर में पा करके उन्माद में भाजनवा नहीं करता मनुष्य, और अपने जीवन को ऐसे कूड़े कबाड़ की तरह फेंक देता है और अपने जीवन को कूड़े कबाड़ की तरह निकाल देता है। ऐसा मानुष चोला पार करके बनाइए और अपने जीवन को धन्य पवित्र बनाइए। बोलिए सद्गुरु देव।